हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होते हैं और ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। तो ये हमारी फार्माकोलॉजी की यूनिट सेकंड है, जिसमें ये हमारा टॉपिक है क्या, ट्रांसडक्शन सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं पूरा। देखते रहिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म से मतलब सिग्नल का ट्रांसफ़र होना। सो सेल कैसे कैसे सिग्नल का ट्रांसफ़र होता है या रिसेप्टर कैसे कैसे सिग्नल का ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये प्रोसेस बाय विच इज केमिकल और फिजिकल सिग्नल इज ट्रांसमिट अक्रॉस द सेल इज कॉल्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन। वही कि सेल किस टाइप से अपना सिग्नल पास कर देते हैं उसे सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सेल सिग्नलिंग, जिसे हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। तो सबसे पहले सिग्नल ट्रांसफर मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे ही कोई ड्रग या लिगेंड क्या होता है, ये रिसेप्टर है, इससे बाइंड होगा तो देन ये रिसेप्टर सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा। तो सेकेंड सिग्नल ट्रांसडक्शन सेकंड मैसेंजर की तरह काम करेगा। देन रिसेप्टर सिग्नल लेके जाएगा अंदर। देन ये सेकेंडरी मैसेंजर रिस्पॉन्स देगा सेल को। देन हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। तो इसमें 3 स्टेप आते हैं हमारे। फर्स्ट होता है रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग। क्या होगा, रिसेप्टर के साथ हमारी ड्रग बाइंड होगी या लिगेंड बाइंड होगा। लिगेंड क्या क्या होते हैं हमारे, लिगेंड जैसे एंजाइम हो गए, हार्मोन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना एक्शन शो करते हैं। तो ये लिगेंड होते हैं। ठीक है, सो सेल ट्रांसडक्शन बाय सेकेंडरी मैसेंजर, जो हमारे सिग्नल होता है सेल में उस सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू ट्रांसडक्शन होता है और देन सेल हमारी रिस्पॉन्स दिखाती है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप होते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन के। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन और जक्शन सिग्नलिंग। ये हमारे 4 टाइप की सिग्नल ट्रांसडक्शन होते हैं। एंडोक्राइन सिग्नलिंग बाय ब्लड के द्वारा सिग्नलिंग होती है। पैराक्राइन सिग्नलिंग मतलब नर्व सेल के द्वारा, ठीक है, जो सिग्नलिंग होती है। और ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मतलब ऑन सेल, एक सेल दूसरी सेल में हमारी क्या होती है, सिग्नल करती है। ठीक है, और ये होती है जो पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है वो नियरेस्ट सेल, मतलब 2 पास सेल के बीच में सिग्नलिंग होगी। ठीक है, और ये जो हमारी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है इसी सेल के अंदर ही खुद ही सिग्नलिंग हो रही है यहाँ से उधर। ठीक है, और जक्ट्रिक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है, बिटवीन 2 फ्यूज्ड सेल या मैट्रिक्स सेल, जिनका जैसे ही एक सेल ये है एक सेल ये, दोनों का मैट्रिक्स मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, जक्ट्रिक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या, सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। अब इसके बाद देखते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है, ये हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में सबसे मोस्ट रिसेप्टर यही है, इससे ही ज़्यादातर ड्रग हमारी क्या होती हैं, बाइंड होती हैं। लगभग 10,000 ड्रग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बाइंड होती हैं। ठीक है, तो GPCR आर सेल सरफेस रिसेप्टर दैट आर यूज्ड बाय सेल टू कन्वर्ट एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल टू इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स। क्या होता है कि हमारा GPCR, जैसे ये हमारी सेल है, इसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जैसे ही बाहर से कोई सिग्नल आता है तो ये ट्रांसफ़र कर देता है अंदर सेल के, तो मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में। ठीक है, सिग्नल को ट्रांसफ़र कर देता है। इसका प्रोटीन पूरा नाम क्या है, जी प्रोटीन का, ग्वानिन प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, ग्वानिन। तो ये हमारा क्या होता है, इसको 7 हेलिक्स नाम से भी जानते हैं हम, क्योंकि इसके 7 हेलिक्स होते हैं। तो इट कंसिस्ट 7 मेम्ब्रेन स्पिनिंग अल्फा हेलिकल सेगमेंट दे, दैट्स वाई इट ऑल्सो नॉन एज 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है, इसे 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, तो ये इस टाइप से होता है, कैसे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस टाइप से ये रिसेप्टर होता है। तो ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 हेलिकस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऊपर क्या होता है, NH2, नीचे COOH। यह ऊपर क्या होता है, एगोनिस्ट आके इस NH2 या C इसके साथ बाइंड होगा, देन यहाँ अपनी सिग्नलिंग करेगा। देन ये एक्टिवेट कर देता है हमारे जी प्रोटीन को,
जी प्रोटीन क्या होता है, ये 3 साइट होती हैं इसकी, ट्राइमर ऑफ जी प्रोटीन। ये हमारा ट्राइमर होता है जी प्रोटीन का, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो क्या होता है जब कोई एगोनिस्ट आता है तो ये हमारा क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, 7 मेम्ब्रेन रिसेप्टर इसलिए इसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आया और वो बाइंड हुआ इस रिसेप्टर से, यहाँ से क्या होगी, ये हमारा यहाँ से सिग्नलिंग जा रही है, इस टाइप से ही कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, या इनका इस टाइप से बंडल भी बना होता है। ठीक है, ये इस टाइप से बंडल बना होगा 7 टाइप से, तो इस टाइप से भी ये रिसेप्टर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये आप मैंने उस बंडल को क्या किया, अलग अलग कर दिया है। तो ये क्या होता है, हमारा जी प्रोटीन का पर रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इंट्रा सेलुलर में आएगी। देन ये हमारा जी प्रोटीन है, इसको क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी। तो ये क्या होता है, ट्राइमर होता है जी प्रोटीन के। ये ट्राइमर एक्टिवेट होते ही हमारी क्या होती है, ये एक्टिवेट कैसे होते हैं, जैसे ही हमारा जीडीपी जो होता है ना, वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तब हमारा ये क्या होता है, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, सो दीज रिसेप्टर मीडिएट ऑन सेंस ऑफ विजन। ये क्या होते हैं, हमारे इंटरमीडिएट होते हैं, किसके, सेंस के, विजन के, इन्हीं की वजह से। एंड टेस्ट और पेन, इन्हीं ये टेस्ट और पेन भी कोच करवाते हैं। ठीक है, तो जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और मेड अप ऑफ 3 टाइप की साइट होती हैं इसकी, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। 23 अल्फ़ा साइट्स होती हैं, 7 बीटा साइट होती हैं और 12 गामा सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, और जो ये होता है ना हमारा जी प्रोटीन, ये 4 टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ सब यूनिट। तो ये 4 टाइप का, जीएस प्रोटीन, जीआई प्रोटीन और जीक्यू प्रोटीन और जीटी प्रोटीन। तो जो जीएस प्रोटीन होता है वो एक्टिवेट करता है सीएएमपी को, और जो जीआई प्रोटीन होता है वो इनएक्टिवेट करता है, मतलब इनहिबिट कर देता है सीएएमपी को। सीएमपी क्या होता है, साइक्लेस अमीनो मोनोफॉस्फेट पैथवे। ठीक है, साइक्लेस अमीन मोनोफॉस्फेट पाथवे। ठीक है, तो इसको जो जीएस प्रोटीन होता है वो एक्टिवेट करता है, जीए प्रोटीन इनएक्टिवेट करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जीक्यू प्रोटीन और जीटी प्रोटीन। तो जीक्यू प्रोटीन क्या होता है, वो एक्टिवेट करता है हमारा फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम होता है उसको, जो क्या करता है, फर्दर इंक्रीज कर देता है या प्रोडक्शन करता है डैग एंड IP3। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हमारा जीटी प्रोटीन होता है वो एक्टिवेट कर देता है सीजीएमपी को, मतलब सीजीएमपी क्या होता है, साइक्लिक ग्वानिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, पैथवे। तो ये हमारे बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे ये पैथवे पहले। तो ये हमारा क्या कर देता है, फॉस्फोडाइलेशन या फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम को डिक्रीज कर देता है CGMP को। ठीक है, तो जीटी प्रोटीन। तो अब हमने इसके टाइप तो देख लिए, अब इसका ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म क्या है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का। तो मैंने आपको बताया था कि सिग्नल जैसे ये हमारी क्या है, ये सेल की सरफेस है, अब इस पर सिग्नल आएगा, देन ये सिग्नल क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफ़र होगा ये नोड्स के थ्रू, ये नोड्स लगे हुए हैं। देन व्हेन ये एगोनिस्ट या बाइंड विथ रिसेप्टर देन एक्टिवेट क्या करेंगे, जी प्रोटीन को बाय कन्वर्टिंग GDP टू GTP। देन एक्टिवेट हो जाएगा, तो देन क्या हो जाएंगे, जो GTP का ट्राइमर होता है वो ब्रेक हो जाएगा, तो अल्फ़ा GTP ये क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा हमारे एडिनेस साइक्लेस एंजाइम को, और बीटा और गामा क्या कर देंगे, एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज C, और एक और एंजाइम होता है एंजाइम इंडक्शन करवा देते हैं, वो आयन चैनल को ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप से अपना वर्क करता है, यहाँ पे आप लिख लेना, एक आयन चैनल को ओपन कर देता है ये हमारा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वर्क बाय 3 पाथवे या 2 पाथवे भी कह सकते हो आप। ठीक है, सो बाय जो मेन पाथवे ये दोनों ही होते हैं, और आयन चैनल को ओपन करता है बाय द कैल्शियम चैनल और पोटेशियम चैनल, इन सबको ओपन कर देता है। ठीक है, तो ये पहला पाथवे एडिनेस साइक्लेस पाथवे, जैसे CAMP पाथवे जिसे कहते हैं हम, साइक्लेस अमीनो मोनोफॉस्फेट। और देन दूसरा हमारा कौन सा है, फॉस्फोलाइपेज C पाथवे या IP3 डैक पाथवे भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो पहला पाथवे हम समझते हैं क्या होता है। सो बाय एडिनिल साइक्लेस के द्वारा जो हमारा जी प्रोटीन है वो क्या कर देता है, एडिनिल साइक्लेस को एक्टिवेट कर देता है। कैसे, जब हमारी क्या होता है, इन दिस पाथवे व्हेन एगोनिस्ट बाइंड विथ देयर रिसेप्टर तो इट एक्टिवेट एडिनिल साइक्लेस एंजाइम। जैसे ही हमारी क्या होता है, ये GTP अल्फ़ा प्रोटीन आता है, एक्टिवेट करता है एडिनिल साइक्लेस को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा एडिनिल साइक्लेस। तो यहाँ से क्या होता है, ATP ये क्या कर देता है, एडिनिल साइक्लेस
एक्टिव होते ही ये ATP को CAMP में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देन हमारी CAMP क्या होती है, सेकेंड एंजाइम होता है जो प्रोटीन काइनेस को एक्शन को इंक्रीज कर देता है। प्रोटीन काइनेस हमारा क्या होता है, एक एंजाइम होता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। देन वो प्रोटीन काइनेस क्या कर देता है, फॉस्फोराइलेशन करवा देता है प्रोटीन का एंड चेंज द फंक्शन ऑफ मैनी एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम का और चैनल का फंक्शन शो। देन लास्ट ड्रग शो देयर एक्शन, फिर उसके बाद अपना एक्शन ड्रग शो करने लगती है। तो इस टाइप से एडिनिल साइक्लेस एंजाइम का होता है कि ये एडिनिल साइक्लेस एंजाइम एक्टिवेट होगा, देन कन्वर्ट करेगा ATP को CAMP में, देन एक्टिवेट करेगा सेकंड एंजाइम को। ये यहाँ से जैसे एडिनिल साइक्लेस गया, ये ATP को हमारा किसमें CAMP में कन्वर्ट करेगा। देन CAMP क्या करेगा टू CAMP, देन सेकंड एंजाइम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं प्रोटीन काइनेस। अब ये प्रोटीन काइनेस फॉस्फोराइलेशन करवा देगा हमारे और फंक्शन चेंज कर देगा सेल का। फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना क्या होता है, फॉस्फोराइलेट, ठीक है। प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, देन एटलीस्ट लास्ट में हमारा ड्रग एक्शन शो करने लगेगा, ठीक है। ये होता है हमारा एडिनिल साइक्लेस पाथवे। सेकेंड होता है हमारा फॉस्फोलाइपेज C या IP3 या DAC पाथवे, ठीक है। So in which pathway when agonist bind to their receptor, so it activate phospholipase C एंजाइम। ये आपने देखा था ना दूसरा बीटा एंड गामा, तो ये क्या करते हैं, फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। तो फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है बाई सेल मेम्ब्रेन, जैसे फॉस्फोलिपिड इनटू, इसमें क्या होता है जो हमारा फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम होता है वो हाइड्रोलाइज होता है सेल मेम्ब्रेन, जो फॉस्फोलिपिड से कन्वर्ट हो जाती है हमारी किसमें, IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में और डाईएसाइल ग्लाइसोल में DAG, इन दोनों में कन्वर्ट हो जाती है हमारी क्या, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है। तो जो IP3 होता है तो वो रिलीज कर देता है कैल्शियम आयंस को एंड शो ड्रग इफेक्ट। देन कैल्शियम आयन रिलीज होगा, देन हमारा ड्रग का इफेक्ट शो हो जाएगा। देन जो DAG होता है डाईएसाइल ग्लाइसोल, ये एक्टिवेट कर देता है हमारे प्रोटीन काइनेस C को, देन एंजाइम फर्दर कॉज फॉस्फोराइलेशन एंड एंजाइम शो देयर इफेक्ट, ठीक है, उनका फंक्शन चेंज कर देगा और एक्शन शो करेगा। और एक थर्ड होता है हमारा क्या होता है, आयन एक्टिवेट। अब आयंस को क्या करेगा, ड्रग आएगा रिसेप्टर से बाइंड होगा, देन रिसेप्टर क्या करेगा, आयंस के मूवमेंट को बढ़ा देगा, या क्लोरीन फ्लोरीन इन सब के मूवमेंट को खोल देगा। तो ये होते हैं हमारे 3 टाइप के क्या होते हैं, ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन और इसके GPCR के इंट्रैक्शन, कैसे कैसे GPCR का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये था GPCR पूरा G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। थैंक यू।